जनपद ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ संख्या 137 और 168 को लेकर घमासान तेज हो गया है। एक तरफ जहां स्थानीय निवासी ने प्रशासक और प्रबंधन पर लाखों रुपए के गोलमाल का आरोप लगाते हुए एसडीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रशासक कामिल खान ने उल्टा तत्कालीन कमेटी और वक्फ माफियाओं पर अपनी जान लेने और छवि धूमिल करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं खटीमा के वक्फ संपत्ति विवाद में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गोटिया निवासी जावेद रजा ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि वक्फी संपत्तियों का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक चंदे और दुकानों के किराए से वक्फ को हर महीने लगभग 1,50,000 की आय होती है, जो 3 सालों में करीब 54 लाख बैठती है। आरोप है कि इस रकम का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं है। बिना किसी सार्वजनिक सूचना के लगभग 5 दुकानों को दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया, जो वक्फ नियमों का सीधा उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने पिछले 3 साल के आय व्यय को विशिष्ट ऑडिट दुकानों के हस्तांतरण की जांच और प्रशासक कामिल खान समेत पूर्व समिति के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर आरोपों के घेरे में आए जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान ने भी एसडीएम को पत्र सौंपकर अपना पक्ष रखा है और गंभीर आशंका जताई है। एक तरफ कामिल खान का कहना है कि 23 जुलाई 2026 को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तत्कालीन प्रबंधक कमेटी पर सख्त कार्रवाई की थी, जिससे बौखलाकर तत्कालीन कमेटी और वक्फ माफिया अब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी तत्व उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने और उन पर जानलेवा हमला कराने की फिराक में है। प्रशासक ने एसडीएम से गुहार लगाई है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासनिक पक्ष रखते हुए एसडीएम खटीमा तुषार सैनी का कहना है कि मामले में आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। जांच के बाद जो भी तथ्य स्पष्ट होकर सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक ही वक्फ संपत्ति को लेकर उभरे इन दो परस्पर विरोधी दावों ने प्रशासनिक अमले में हलचल बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जांच के बाद इस मामले में क्या रुख अपनाता है। ये तो असल में ये जामा मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। ये जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया जो जूनियर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा था। तो रहमानिया पब्लिक स्कूल तो किसी जमाने में बहुत अच्छा चल रहा था, 1200-1400 बच्चा यहाँ पढ़ता था और मनोज गुणवंत प्रिंसिपल थे वहाँ। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी ज्ञान दिया जाता था वहाँ। लेकिन 2015 में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो दोबारा से किसी ने कराया ही नहीं उसको। जो भी कमेटी आई उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, क्योंकि कमेटी तो वहाँ पैसा खाने के लिए जाती है असल में। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड में इतनी छानबीन होती नहीं है, कौन देखने वाला है। लोग समझते हैं जो भी है खटीमा में रिकॉर्ड है कमाई का, क्योंकि इतनी दुकानें हैं, 85 दुकानें, अच्छी खासी कमाई होती है यहाँ। बाकी और मस्जिदों में इधर उधर से चंदा करना पड़ता है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जब विवाद बढ़ा, नई दुकानें बनी वहां मस्जिद के बराबर में, तो उसकी जांच वगैरह भी हुई थी, जिसमें इनको एसडीएम ने जांच की थी, उसने दोषी पाया और जो पुरानी कमेटी थी वो हटा के कामिल खान को वहां पे प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अब जब कामिल खान आ गए जामा मस्जिद में, तो सारे भाजपा के जितने यहाँ मुस्लिम नेता और कर्मचारी पदाधिकारी थे, सबको ही खुशी हुई, बड़ी बधाइयां दी। कामिल खान को प्रशासक बना दिया गया। लेकिन वो कुछ ही दिनों में जो है उनके तेवर बदलने शुरू हो गए वहां पे। मुझे इन्होंने वहां कैशियर बना दिया था, मैं कैशियर था वहां। सारा आय व्यय का ब्यौरा मेरे पास रहता था। मैंने एक तो रजिस्टर बना रखा था जिसमें डेली का चढ़ाना उसमें गया, और मस्जिद के अंदर एक फ्लेक्सी लगा दी थी बनवा के, हर माह का आय व्यय का ब्यौरा उसमें। अगर महीने में 1 लाख रुपया आया, 60,000 खर्च हुआ, 40,000 बचा है, वो उसमें एंट्री मैं हर महीने करता था। बाकी अगर किसी को देखना कहाँ वो 60,000 हुआ, तो वो रजिस्टर में देख लो, हर डेली का लिखा रहता था उसमें। अब वो मेरे रहने से बस ये हुआ कि लोगों को जो उस पैसे को अदर काम में ले सकते थे, वो नहीं हो रहा था, क्योंकि एक एक पैसे का ब्यौरा रखना पड़ रहा था। अब पैसे खर्चे के बाद भी बच रहे थे। मेरे पास 2,78,000 के करीब कैश हो गया। तो मैंने कहा कामिल भाई, अब जो है अकाउंट खुलवाओ, इस पैसे को हम नहीं रखेंगे मस्जिद का। तो स्टेट बैंक गए हम लोग, मैं खुद लेके गया इनको
स्टेट बैंक में इन्होंने कहा कि मेरे नाम से अकाउंट खुलेगा। मैनेजर ने ये कहा कि किसी संस्था का सिंगल नाम से अकाउंट नहीं खुलता है, कम से कम 2 लोग, और कैशियर और प्रबंधक दोनों के नाम से खुलेगा। आप दोनों साइन करोगे, जो चेक लेके आएगा, जो भी दोनों में से कर लेंगे, साइन दोनों के होंगे, तब पैसा निकलेगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं वन मैन मतलब प्रशासक मैं हूँ, मेरे ही नाम से अकाउंट खुलना चाहिए। वो मैनेजर ने मना कर दिया। जहाँ जिस कमेटी में जांच होनी चाहिए, जो इस प्रशासक बना हुआ है, अपने आप को प्रशासक समझ रहा है, चोरी बाकायदा चोरी जम के हो रही है मस्जिद में, चंदा जो हो रहा है उसका पता नहीं कहाँ चंदा जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कोई पहले हम भी ये करते थे काम मस्जिद में, जो चंदा देते थे हम लिखते थे इतना पैसा आ रहा है, इतना वो आ रहा है। तो जब से हमने देखा कि चोरी कर रहा है, हम हट गए। ये है तो आपका मानना है हो रहा है। आगे मैंने इस पे ज्ञापन भी दिया है एचएम साहब को, मैंने कि आके जांच हो। दुकानें भी इनने बंदरवाट कर रखी, 4-5 दुकानों का 2-2 लाख रुपए लिए, 3-3 लाख रुपए पकड़ी की ले रखे इनने, वो कुछ नहीं दिखा रहा कुछ भी। ये था जब इसे प्रशासक बनाया गया, कह रहा एक स्कूल बनने वाला, बहुत बढ़िया स्कूल बनेगा, सीएम साहब ने कह रखा है, कॉन्वेंट स्कूल बनेगा। वो स्कूल का पता ही नहीं कहाँ बन रहा है, खाली झांसे में लेके इनने पैसा कमा रहा है, अपना देख रहा है, बस कुछ नहीं। यानी कि आवाम बोल नहीं पा रही है खुल के, ये सीएम साहब का फोटो लगाया जाता है खुल के अपने संग, लोग डरते हैं इस चक्कर में, मगर सीएम साहब को पता है इस बात नॉलेज में नहीं आता कर रहा है। हाँ, लग तो है बीजेपी को बदनाम कर रहा, जनता डरती है। ग्वालियर में हमारे खुल के नहीं आते कि अपने आप को वो समझता है सीएम साहब का साथ, लोगों को कहता है, इस टाइप का कुछ नहीं है। जनता सीएम साहब के साथ है, मगर इसके कहने पे वोट नहीं दे पाती। ये है, ये इसका रिकॉर्ड ही ऐसी है, कमाई की जा रही है। हाँ, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? आप मैं कहता हूँ ये जो प्रशासक सिस्टम, इसकी भी जांच होना चाहिए। पुरानी कमेटी तो होना चाहिए, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो आपको क्या आश्वासन दिया? कहा है जैसे हमने, हम जल्दी इसकी जांच करते हैं, ज्ञापन देके आया हूँ मैं, जल्दी जांच करते हैं। जावेद रजा। आगे आप सीएम साहब आएंगे, उनसे ही मिलना है, उनसे इस बारे में बात करनी है। हाँ, मेरी सोच है। शंका थी और मेरी आशंका सच साबित हुई है। लेकिन क्या है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये जितने वक्फ माफिया हैं, इन्होंने अपने प्यादे सक्रिय कर दिए सब, हर एंगल पे। बोले ऐसा कामिल खान की छवि को इतना खराब कर दो, आवाम में इतना बुरा बना दो उसको। यहाँ पर ऊपर मदरसे के हॉल में एक जगह एक व्यापारी था, उसने अवैध कब्जा कर रखा था कई सालों से। उसका मैंने कब्जा यहाँ से छुड़वा के बाहर फेंकवाया, उसका सामान, उसके सामान बाहर फेंकवाने से वो पूरे कम्युनिटी और उसके सारे लोग, जो पुरानी कमेटी तत्कालीन कमेटी के जो मुंह लगे थे, उन लोगों को वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हो गए। भाई अवैध कब्जा, मेरे काम क्या है यहाँ से? अवैध कब्जा छुड़ाने का काम है ना। लोग कहते हैं साहब दुकानें, मैंने कौन सी नई दुकानें बना दी, कौन सी नई दुकानें बना के बेच दी, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने ऐसी खुड़ कर दी। भाई जितने यहाँ पर दुकानदार व्यापारी भाई बैठे हुए हैं अपनी मस्जिद की दुकानों में, वो जैसे बैठे थे आज भी वैसे ही बैठे हैं। जिस समय मैं आया था उस समय वो बैठे थे, आज भी बैठे हैं वो। और दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर बैठ करके मस्जिद का, मदरसे का राजस्व बढ़ाने का काम किया है, उनका किराया बढ़ाने का काम किया है, ना कि यहाँ पर किसी चीज़ को खुरबुद करके और चोरी चकारी का काम किया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है और यहाँ की सुरक्षा का काम किया है, संरक्षण का काम किया है। इन प्यारों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं कोई घबराने की मुझे आवश्यकता किसी तरह की नहीं है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि तुम कितना भी मुझे मेरी छवि को खराब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तुम जितना चाहो तुम मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर लो, मैं बिल्कुल भी डरने धमकाने में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। और जो वक्फ बोर्ड के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार मैं काम करता रहूँगा आगे भी, और जैसा मुझे आदेश मिलेगा उसके हिसाब से काम सारा चलता रहेगा। लेकिन मेरे मीडिया बंधुओं से, समस्त सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मेरा एक निवेदन है कि जब भी आप कोई खबर चलाएं या लगाएं तो कम से कम दूसरे पक्ष की बात को सुने, जानें, उसके बाद आप खबर को प्रसारित करें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि ऐसा यहाँ पर क्या है, जब जिस समय मैं आया उस समय 10 बच्चों का स्कूल चल रहा था। ये 2015 से इसकी मान्यता खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, खाली उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे थे लोग, पहले तत्कालीन कमेटी के लोग, और इसको खाली एक पैसे कमाने का, लूट खसोट का अड्डा बना रखा था उस स्कूल की आड़ में। और यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, बच्चे आते थे अपना 10 वो अपना 1-8 घंटा खेले, अल्लाह अल्लाह मचाए, चले गए। उसी बीच हमारे सौभाग्य था कि ये खटीमा को मॉडर्न मदरसे के रूप में चयनित कर लिया गया था उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा। तो उसमें जो है हमारे उत्तराखंड के जो चेयरमैन है हमारे शराब सिंह जी,
उन्होंने भी इसमें खुशी जाहिर करी कि आपका खटीमा का जो है मदरसा बोर्ड मदरसे में जो है चयनित हो गया, मॉडर्न मदरसा इसको बनाया जाएगा। उसमें सारी शिक्षा मुफ्त की जाएगी और उसमें स्कूल की ड्रेस, किताबें, जूते, मोजे, सारी चीज़ें बोले हम फ्री देंगे बच्चों को। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर था वो। लेकिन कुछ खटीमा के ही जो अपने आप को कुछ सदस्य बताते हैं बोर्ड में, कुछ बताते हैं, इन्होंने वहाँ बहुत तगड़ा विरोध किया उसका कि नहीं साहब, खटीमा को मॉडर्न मदरसा नहीं बनने का, हम नहीं बनने देंगे उसको, खटीमा को मॉडर्न मदरसा। का एक आदेश है, उसका अध्ययन किया जा रहा है और दोनों पक्षों से भी उसमें इस पक्ष अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और जो भी जांच के उपरांत हमारी स्पष्टता आएगी, उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी।